आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे काम से जो बहुत लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन जिनका असर हर दिन की एनर्जी पर पड़ता है। बात हो रही है हमारे बाथरूम की। बाथरूम जो छोटा होता है साइज में, लेकिन इम्पैक्ट में बड़ा। यही से हर सुबह की शुरुआत होती है और यही दिन भर का स्ट्रेस धुल कर जाता है। लेकिन अगर यही जगह गंदी हो तो मूड ही खराब हो जाता है। बाथरूम क्लीन होना सिर्फ हाइजीन का मामला नहीं, ये एक लाइफस्टाइल का सिग्नल है, एक स्टैंडर्ड है। तो चलिए आज बाथरूम को नहीं, अपने स्टैंडर्ड्स को क्लीन करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ जगह नहीं, अपना रूटीन, अपनी एनर्जी और अपनी क्लैरिटी रिसेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना। बाथरूम जैसा भी हो, उसे जैसा है वैसा देखना ज़रूरी है। कई बार हम इग्नोर करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि शुरू करने का मन नहीं करता। लेकिन क्लीनिंग का असली काम तभी होता है जब आप रियलिटी फेस करते हो। टॉयलेट क्लीनिंग बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फ्लश एरिया और टॉयलेट पॉट अगर साफ हो तो पूरा बाथरूम ऑटोमेटिकली क्लीन फील करता है। जर्म्स का घर यही होता है और उनको रिमूव करना अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। टॉयलेट एरिया को इग्नोर करना सबसे बड़ा क्लीनिंग मिथ है। वही जगह है जहां मैक्सिमम बैक्टीरिया सेटल होता है और वही जगह सबसे ज़्यादा फ्रेशनेस मांगती है। जब आपका टॉयलेट हाइजीनिक होता है तो पूरे घर का एनर्जी लेवल एकदम अपलिफ्ट हो जाता है। फ्लश एरिया छोटा होता है, लेकिन उसका रोल बड़ा। हर बार यूज़ होने के बाद उस पर वाटर स्पॉट्स डिपॉजिट बन जाते हैं। उसकी रेगुलर क्लीनिंग बाथरूम की ओवरऑल फ्रेशनेस का सिग्नल होता है। छोटी डिटेल्स, लेकिन जब इग्नोर होती है तब बैड स्मेल और अनहाइजीनिक फील क्रिएट करती है। फ्लश के आसपास का एरिया, टैंक, बटन, ये सब छोटी डिटेल्स होती है, लेकिन क्लीनिंग में इनका रोल बड़ा होता है। आप जितना डिटेल में जाते हैं उतना डीपली आपका दिमाग भी सेटल होने लगता है। हमारे गंदे कपड़े, स्पेशली बाथरूम के, सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड आइटम होता है। उन्हें एक कोने में डालना और भूल जाना कॉमन है, लेकिन जब तक आप उन्हें धोते नहीं वो मॉइस्चर, स्मेल और बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं। उन्हें डिटर्जेंट में सोक करना एक सिंपल हैबिट है, लेकिन इसका रिजल्ट ह्यूज होता है। कपड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए क्योंकि वो हर दिन आपका साथ देते हैं। बाथरूम साफ करते वक्त गंदे कपड़ों को सोक करना मल्टीटास्किंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। एक बकेट, थोड़ा डिटर्जेंट और 20 मिनट में आपका लॉन्ड्री भी काम में आ गया। क्लीनिंग तभी प्रोडक्टिव होती है जब हम एक टास्क के साथ दूसरा भी हैंडल करते हैं। वॉश बेसिन एरिया बाथरूम का फेस होता है। अगर ये जगह ही गंदी हो, टूथपेस्ट का दाग, वाटर मार्क्स, तो पूरी जगह की वाइब डाउन हो जाती है। वॉश बेसिन के अराउंड जो क्लटर होता है, बॉटल्स, टूथब्रशेस, होल्डर्स एक्सेट्रा, उनको डीक्लटर करना ज़रूरी है। सरफेस पे फोकस कीजिए, लेकिन सिंक के अंदर भी। और जब बेसिन शाइन करता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी शाइन करता है। वॉश बेसिन एक सिंबॉलिक एरिया है। सुबह की शुरुआत यही होती है। अगर बेसिन क्लटर्ड हो, स्टेन्ड हो, तो दिन की शुरुआत भी स्कैटर्ड लगती है। क्लीन बेसिन एक क्लीन स्टेट ऑफ माइंड का इंडिकेटर होता है और उसकी शाइन एक मिनी रिवॉर्ड जैसे होती है। सोप केस अगर चिपचिपा है या टाइल्स पे एक वाइट सा लेयर जम गया है तो इसका मतलब है कि उस एरिया को कभी डिटेल में साफ नहीं किया गया। टाइल्स और सोप होल्डर हमेशा एक विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। टाइल्स के ग्रूट, सोप के डिपॉजिट्स, ये सब को हटाना एक सुकून भरा काम है। और जब आप एक टाइल का असली रंग देखते हो तो वो मोमेंट ही रिवॉर्डिंग होता है। सोप केस छोटी सी ट्रे है, लेकिन उस पे जमने वाला रेसिड्यू बाथरूम की क्लीनिंग को इफ़ेक्ट करता है। टाइल्स पे जो डिपॉजिट सेटल होते हैं उन्हें क्लीन करना एक डिटॉक्स जैसा है। जो छुपा होता है उसके इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, मूड भी रिफ्लेक्ट करता है। जब आपका रिफ्लेक्शन ब्लर होता है तो कॉन्फिडेंस भी डल फील करती है। मिरर को एक क्लियर ग्लास में बदलना एक छोटी जीत होती है। लिक्विड क्लीनर, एक सॉफ्ट क्लॉथ और थोड़ा सा पेशेंस, बस इतना ही चाहिए। क्लीन मिरर इक्वल्स टू क्लीन सेल्फ इमेज एंड क्लियर थॉट प्रोसेस। बाथरूम का शीशा सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, कभी कभी वो हमें हमारी थकान भी दिखाती है। जब वो क्लीन होता है रिफ्लेक्शन ज़्यादा क्रिस्प लगता है। आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है उस सरफेस पे।
जब शेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होती है तो हर चीज़ इजीली मिलती है। नो मोर स्ट्रेस, नो मोर मेस। प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज रखना, एक्सपायर्ड चीज़ों को निकालना, ये बाथरूम ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन है। हर शेल्फ को रीसेट करना, ओल्ड आइटम्स को डिस्कार्ड करना और मिनिमलिज्म का टेस्ट लाना, ये सब आपके दिमाग को भी अनक्लटर करती है। बाथरूम शेल्फ या अलमारी छोटी जगह होती है, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइज्ड होती है तो पूरा सिस्टम स्मूथ हो जाता है। टूथपेस्ट, क्रीम्स, सैनिटरी आइटम्स, शैम्पू बॉटल्स, सब कुछ एक्सेसिबल हो जाए तो रश आवर भी काम बन जाती है। ऑर्गेनाइजिंग स्पेस इक्वल्स टू ऑर्गेनाइजिंग रूटीन। बाथरूम का फ्लोर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक फेस करता है, लेकिन सबसे कम अटेंशन मिलता है। स्क्रबिंग, डिसइंफेक्टेंट करना, ड्रेन के अराउंड जमा हटाना, ये सब क्लीनिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। मोपिंग सिर्फ वाटर रिमूव नहीं करता, ये एक प्रोसेस है फ्लोर को फ्रेश बनाना। बाथरूम फ्लोर मोपिंग इज़ लाइक सीलिंग द डील। अपर एरिया जितना भी क्लीन हो, अगर फ्लोर स्टिकी या स्टेन्ड हो तो सब बेकार लगता है। नीट, ड्राई, स्टेन फ्री फ्लोर वो फाइनल टच होता है जो सबको नोटिस आता है। टैप्स पे वाइट स्पॉट्स, वाइट पैचेस या डल सरफेस, ये सब क्लीनलीनेस को कॉम्प्रोमाइज करता है। स्टील को शाइन करने का सेटिस्फैक्शन अलग ही होता है। स्टील पॉलिश, लेमन, बेकिंग सोडा, सिंपल सॉल्यूशंस, ये टैप्स एकदम नया फील करने लगते हैं। हर ड्रॉप वाटर के बाद अगर चमक बरकरार रहे तो वो है असली क्लीनिंग। स्टील टैप्स जब शाइन करते हैं तब बाथरूम का ओवरऑल ग्लो डबल हो जाता है। उनकी क्लीनिंग एक बार में ही सिर्फ 5 मिनट की होती है, लेकिन रिजल्ट पूरे एरिया में दिखता है। टैप्स छोटी इन्वेस्टमेंट, लेकिन सेटिस्फैक्शन बड़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शायद वक्त है कि आप अपना बाथरूम भी रिफ्रेश करें। छोटी सी मेहनत, लेकिन उसका इम्पैक्ट हर दिन फील होता है। क्लीनिंग एक काम नहीं है, एक सेल्फ केयर रिचुअल है। अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपके बाथरूम क्लीनिंग टिप्स क्या है और सब्सक्राइब करके इस क्लीनिंग कम्युनिटी का हिस्सा बने।